आज हम लोग बेलन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ये ठीक, बेलन में दो वृत्तीय पृष्ठ होता है ये, और एक वक्र पृष्ठ होता है ये ठीक। ये देखिए, ये एक बेलन है ये ठीक। ये इसका पहला वृत्तीय पृष्ठ है और ये इसका दूसरा वृत्तीय पृष्ठ है ठीक। बेलन का जो पहला वृत्तीय पृष्ठ है इसको हम लोग इसका शीर्ष बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं बेलन का आधार ठीक। अब देखिए, ये पहला जो वृत्तीय पृष्ठ है इसका केंद्र क्या है, O है, और आधार का जो वृत्तीय पृष्ठ है इसका केंद्र क्या है, O' है ठीक। इसकी बीच की जो लंबवत दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बेलन का अक्ष ये ठीक। और ये पहला वृत्तीय पृष्ठ, ये दूसरा वृत्तीय पृष्ठ, ये दोनों को छोड़ करके एक देखिए तीसरा पृष्ठ भी है ये खड़ी वाला तीसरा पृष्ठ, इसको बोलते हैं अपन बेलन का वक्र पृष्ठ। ये क्या बोलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ बोलते हैं ये ठीक है। और ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी बेलन की क्या कहलाती है, ऊंचाई कहलाती है ठीक। तो इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, बेलन का शीर्ष कैसा है, वृत्तीय है ठीक। तो वृत्तीय है मतलब ये कि ये जो वृत्त होता है इसका परिधि मतलब लंबाई कितना होता है, 2πr, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है πr²। तो चूंकि आपका जो बेलन है उसका शीर्ष वृत्तीय है तो इस वृत्तीय पृष्ठ की लंबाई कितनी होगी, 2πr, और क्षेत्रफल कितना होगा, πr²। वैसे ही देखिए, दूसरा वृत्तीय पृष्ठ मतलब बेलन का आधार भी कैसा है, वृत्तीय है, तो इसका भी परिधि की लंबाई कितनी होगी, 2πr, और क्षेत्रफल πr² होगा ठीक। ये आपको याद रखनी है ना। अब देखिए, अगर हम ये वक्र पृष्ठ को, ये बेलन को अपन काटे तो ये जो वक्र पृष्ठ है ये नाम लिखा गया है, देखिए ये पहला पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ और ये तीसरा पृष्ठ। ये जो वक्र पृष्ठ है ये किसका रूप ले लेता है, तो ये रूप ले लेता है एक आयत का। ये एक आयत का रूप ले लेगा। और ये शीर्ष का पृष्ठ और आधार का पृष्ठ ये कैसा होता है, तो ये होता है ये वृत्ताकार ठीक। और ये जो आपका वक्र पृष्ठ है ना, ये किसका रूप ले लेगा, आयत का। तो इसकी आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 2πr ठीक। और ये आयत की ऊंचाई क्या होगी, तो आयत की ऊंचाई जो बेलन की ऊंचाई है वही होगी। तो यहाँ पर याद रखना, अगर वक्र पृष्ठ को आयत के रूप में बदले तो आयत की लंबाई 2πr होगी और ऊंचाई कितनी होगी, h होगी। अब हम बेलन से संबंधित सूत्रों को देखेंगे। तो पहला सूत्र क्या है, देखिए, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये देखिए, पहला फार्मूला है बेलन के, ये पहला फार्मूला है हमारा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये ठीक है। ये हमारा पहला फार्मूला है। तो ये क्या होगा, तो ये होगा आयत के क्षेत्रफल के बराबर। किसके, आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा ठीक। तो यहां पर देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है, 2πr, और चौड़ाई कितना है, h है। ये 2πrh क्या हुआ, ये हुआ ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ये कितना आया, 2πrh ठीक है, इतना आया। इसको हम लोग, इसकी इकाई होती है वर्ग इकाई ये ठीक है। तो ये हो गया आपका
पहला फार्मूला बेलन से संबंधित किसका फार्मूला है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का। अब अपने को क्या करना है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये देखिए क्या करना है, तो बेलन दूसरा लिख लेते हैं, ये दूसरा है बेलन के संपूर्ण ये पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, इसको यहां से मिटा देते हैं अपन, ये तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखना ये जो आपका वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ रहेगा, ये वाला पृष्ठ। ठीक है, अब इसके साथ क्या क्या जुड़ जाएगा, तो इसके साथ जुड़ जाएगा आपका, ये देखिए ये आधार है और ये क्या है आपका शीर्ष है। ठीक है, तो शीर्ष का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल ये दोनों जुड़ जाएगा, तो यहां लिखेंगे ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और धन हो जाएगा ये बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल और धन बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये देखिए आधार का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखिए आप बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, ये है 2 पाई RH है ना। अब बेलन के शीर्ष का क्षेत्रफल क्या है, तो शीर्ष वृत्ति है, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर। और ये देखिए आपका जो आधार है ना, तो आधार भी वृत्ति है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा पाई R स्क्वायर। और ये R कहाँ को बोलेंगे अपन, तो ये देखिए ये R है, ये क्या है अपना R है। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई R स्क्वायर हो जाएगा ये। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 पाई और R, ये देखिए 2 पाई R इसमें भी है इसमें भी है, तो दोनों से कॉमन हो गया, तो यहाँ H बचा और यहाँ R बचा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पाई R इंटू R प्लस H ये, और इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी भी इकाई होगी वर्ग इकाई, क्या होगी वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये क्या है आपका, तो ये है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है ये, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है। ठीक है, यहां पर नहीं आ रहा है तो आप दूसरी जगह में लिख सकते हो, है ना। चलिए मैं आपको फिर से बतला देता हूं इसको। ये देखिए यहां पर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम ऊपर लिख देते हैं। ये देखिए क्या है, ये बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये बेलन के संपूर्ण ये पृष्ठ का क्षेत्रफल ये। ठीक है, बराबर क्या है, देखिए 2 पाई RH है, ये 2 पाई RH ये। ठीक है, और प्लस क्या है, तो प्लस है ये 2 पाई, ये 2 पाई R स्क्वायर है, इसी को मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, ये अब देखिए दोनों क्या कॉमन है, 2 पाई R इसमें भी है 2 पाई R इसमें भी है, तो 2 पाई R दोनों से कॉमन हो गया, तो यहाँ H बचा और यहाँ R बचा। इसी को आप लिख सकते हैं 2 पाई R इंटू R प्लस H, R को पहले और H को बाद में। और इसकी इकाई क्या होगी, तो इसकी इकाई होगी वर्ग इकाई ये। तो ये क्या है, ये है आपका बेलन के संपूर्ण ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये। ठीक है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R इंटू R प्लस H। ठीक, बनता कैसे है ये, तो इसका जो वक्र पृष्ठ होता है उसमें आपको प्लस करना है, जोड़ना है, किसको, शीर्ष के क्षेत्रफल को और आधार के क्षेत्रफल को। तो क्या बन जाता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आपसे कोई पूछे कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है,
तो पिक्चर को देख के आपको बतलाना है कि ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और शीर्ष का क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल, ये तीनों को जोड़ने से, ये देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये शीर्ष का क्षेत्रफल और ये आधार का क्षेत्रफल, तीनों क्षेत्रफल को जोड़ने से ही क्या बनता है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बनता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, तो इस पिक्चर को अपन क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं ये। अब हम लोग देखेंगे बेलन का आयतन। क्या देखेंगे, बेलन का आयतन देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बेलन का आयतन देखना है, ये बेलन का क्या देखना है, आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। ये देखिए आधार का क्या होता है, क्षेत्रफल, ये ठीक है। और गुणा क्या होता है, तो गुणा होता है ऊंचाई, ये क्या होता है, ऊंचाई होता है ये। ठीक, तो आपका बेलन का आयतन ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन का आधार कैसा था, वृत्तीय था, तो उसका क्षेत्रफल मैं बतलाया था पाई आर स्क्वायर होगा करके। ठीक, और ऊंचाई क्या था, एच था। तो ये आपका बेलन का आयतन का सूत्र हो गया, ये क्या, तो पाई आर स्क्वायर एच। और इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका आयतन का होता है घन इकाई। क्या होता है, घन इकाई। तो ये आपका जो बेलन है उसके आयतन का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ठीक, तो आयतन कैसे बनता है, तो आयतन बनता है आधार के क्षेत्रफल का गुणा ऊंचाई से करने पर। ठीक, तो ये तीन फार्मूला है आपके पास, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फिर क्या है, बेलन का आयतन। तो आपको समझना ये है, ये देखिए ये आपका क्या है, बेलन है, ये आपका बेलन है। ठीक, तो इसमें आपको समझना ये है, ये आपका ऊंचाई था, ये त्रिज्या था और ये त्रिज्या था। ठीक, तो वक्र पृष्ठ क्या है, देखिए तो वक्र पृष्ठ जो है ये वाला पृष्ठ है ये। ठीक, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्या है, तो ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में ये शीर्ष का क्षेत्रफल और आधार के क्षेत्रफल को जोड़ोगे तो क्या आएगा, संपूर्ण पृष्ठ आएगा। फिर आयतन क्या है, देखिए तो आयतन होता है आपका ये आधार का जो वृत्तीय पृष्ठ है इसके क्षेत्रफल में आप इसकी ऊंचाई का गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका बेलन का आयतन आ जाएगा। यहाँ पर ये भी याद रखना है आपको कि बेलन के वक्र पृष्ठ की इकाई क्या है, देखिए इकाई को देखिए तो इकाई है वर्ग इकाई, और संपूर्ण पृष्ठ का क्या है, वर्ग इकाई, लेकिन आयतन का क्या है, घन इकाई है। तो ये इकाइयों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, अब इससे संबंधित प्रश्न अपन सॉल्व करेंगे, है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है, 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन के आधार का आयतन ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो जो दिया है उसको लिखिए, आप लिखेंगे यहाँ पर ये दिया है, क्या दिया है आपको, देखिए ये जो बेलन है सिलेंडर, ये तो दिया है बेलन की ऊंचाई। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई क्या होती है, एच होती है। ये कितना दे दिया है आपको, 14 सेंटीमीटर ये। ठीक, तो दिया है बेलन की ऊंचाई एच बराबर 14 सेंटीमीटर तथा ये देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये, तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये कितना दे दिया है आपको, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दे दिया है 88 वर्ग सेंटीमीटर ये। ठीक, बेलन के आधार का आयतन ज्ञात करने को बोल रहे हैं। ये देखिए ये बेलन का आयतन आपको क्या करना है, ज्ञात करना है ये। ठीक, अब कहाँ से, तो लिखेंगे सूत्र से ये। ठीक, तो सूत्र से क्या हो जाएगा, तो सूत्र से देखिए हमारे पास h है, अभी सूत्र से ना लिखिए आप, ये देखिए ये अभी रहने देते हैं, है ना। ये देखिए आपके पास क्या है, सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच।
तो ये आपको ज्ञात करना है बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए देखिए आपको r की जरूरत है और किसकी जरूरत है, h की जरूरत है। ठीक, तो आपको h दिया है लेकिन r आपको नहीं दिया है, तो r क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो r ज्ञात करने के लिए देखिए क्वेश्चन में आपको क्या क्लू दिया गया है। तो r ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया गया है। यहां से आप क्या करेंगे, r ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके जो सूत्र है इसका, उसको आप क्या कीजिए, विश्लेषित कीजिए। ठीक है, इसको तोड़िए सूत्र को इसका। ठीक, तो वही करेंगे अपन r लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो यहाँ पर देखिए जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ये बेलन का, ये यही लिख लेते हैं, ये बेलन का वक्र पृष्ठ, ये बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये देखो ये क्षेत्रफल, ये बराबर कितना है, 88 वर्ग सेंटीमीटर। ये अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल एक्चुअल में होता क्या है, तो ये होता है 2 पाई RH। क्या होता है, 2 पाई RH। तो बराबर कितना दिया है, 88। तो यहाँ पर देखिए 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान नहीं दिया है, h का मान कितना है, ये 14 है, बराबर कितना हो जाएगा, 88। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो क्या बचा, 2 गुणा 22 गुणा r गुणा 2, बराबर कितना आ गया, 88। आपको r ज्ञात करना है तो r इधर रहेगा, बाकी सब नीचे चला जाएगा। तो 2 गुणा 22 गुणा 2 आपका नीचे चला गया ये। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए r बराबर ये, ठीक, क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका 88, 22 दूनी क्या होता है 44, 44 दूनी क्या होता है 88, तो 88 एकम 88 एकम, तो r का मान आपका कितना आ गया, तो r का मान आया आपका 1। ठीक है, अब देखिए r आपको मिल गया। अब आप ज्ञात कर सकते हैं, क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो जो ज्ञात करना था आपको बेलन का आयतन। ठीक, तो बेलन का आयतन अब आप ज्ञात कर लोगे। ये तो यहाँ पर लिखोगे, ये बेलन, इसको लिख सकते हो सूत्र से, ये अब लिखोगे आप ये सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र से बेलन का आयतन, ये तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, और r का मान कितना है, देखिए r का मान आया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 की घात 2 गुणा h का मान कितना है, देखिए तो h का मान है आपका ये 14 दिया है, ये तो 7 एकम और 7 दूनी, तो कितना आया 22 गुणा 1 का 2 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, और 2 का 2, ये 22 दूनी कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पर, तो 22 दूनी हो रहा है आपका 44। ये ठीक, इकाई क्या है, तो इसकी इकाई है घन, और दिया किस में है, सेंटीमीटर में, तो ये घन सेंटीमीटर हो जाएगा ये। तो आपका ये देखिए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना आ गया, तो बेलन का आयतन आपका आया 44 घन सेंटीमीटर। ये देखिए कितना आया बेलन का आयतन, 44 घन सेंटीमीटर। ठीक, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है ना। यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको तो आप दूसरे जगह सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए, इसको मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये है ना। ठीक, तो इसको दूसरे जगह समझाया जा सकता है, यहीं पर समझाया जा सकता है। ये देखिए बेलन, ये बेलन का आयतन ज्ञात करना था, तो बेलन का आयतन, ये तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर और h होता है ये। ठीक, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है 1 और h का मान कितना है 14, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 22 का 22, और ये 1 का गुणा कितने बार करोगे 2 बार, तो 1 ही आएगा, और ये 2 का 2, तो 22 दूनी कितना हो गया 44 हो गया। ये 44 घन सेंटीमीटर आपका क्या आया, आंसर आया। ठीक, तो ऐसे आप जो है लिख सकते हो। यहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको चलिए मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, इसको मिटा करके, है ना। ये यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए
ये। ठीक, आपको करना क्या था, ये आपको बेलन का, ये बेलन का आयतन ज्ञात करना था। ये तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है, तो आर का मान देखिए यहाँ पर 1 दिया है, ये हो जाएगा 1/2 गुणा एच का मान कितना दिया है, 14 दिया है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुणा 1 का 2 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 तो 1 ही आएगा। अब ये 14 का 14 तो 7 एकम और 7 दूनी, ये 22 गुणा 1 गुणा 2 आया ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, ये तो 44 घन सेंटीमीटर आएगा क्या, बेलन ये का आयतन, या क्या बेलन का आयतन ये, या आधार का आयतन बोल सकते हैं ये। तो आपका बेलन का आयतन कितना आया, तो ये बेलन का आयतन आया आपका ये 44 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है आपसे, ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, हाँ। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि कितना है, 44 सेंटीमीटर है ना। यदि बेलन की ऊंचाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। देखिए हम लोग अभी समझे हैं, क्या समझे हैं, तो यहाँ पर दिया क्या है देख लीजिए पहले। तो सबसे पहले आप जो है ये दिया है को लिख लीजिए, दिया है ना, क्या दिया है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि। तो दिया है ना, लंब वृत्तीय ये बेलन के आधार की परिधि, ये की परिधि ये। ठीक, परिधि बराबर कितना है, तो 44 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, और क्या दिया है देखिए आपको, बेलन की ऊंचाई तथा ऊंचाई को क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। ये कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, आपको क्या ज्ञात करने को बोल रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, ये बेलन का वक्र पृष्ठ आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो 2 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो पहला विधि, ये पहला विधि सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करोगे उसको देखिए। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि आपका जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ, ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो ये होता है आधार की ये परिधि। ये किसके आधार की परिधि, तो बेलन की, है ना। तो आप इसको पूरा भी लिख सकते हो। ये वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है बेलन के आधार की परिधि ये गुणा ऊंचाई होता है ये। तो बेलन के आधार की परिधि कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर ये, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर ये। तो बराबर कितना आ जाएगा, 400 गुणा करोगे तो ये 440 वर्ग सेंटीमीटर ये आ गया। ये क्या है आपका, बेलन का वक्र पृष्ठ है ये। ठीक, तो बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आया, 440 वर्ग सेंटीमीटर ये। ठीक, ये पहली विधि हो गई। एक दूसरी विधि भी हो सकती है। ठीक, तो दूसरी विधि क्या हो सकती है देखिए, तो दूसरी विधि आपकी ये हो जाएगी, ये इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, है ना। ये बेलन के आधार की परिधि, ये बेलन के आधार की परिधि। ठीक, बराबर कितना दिया है आपको देखिए, 44 सेंटीमीटर ये दिया है। लेकिन बेलन के आधार की परिधि वृत्ति होती है, इसलिए क्या होगा, 2πr बराबर कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर ये। ठीक, यहाँ पर देखिए ये 2π